नमस्कार, मैं बीपी यादव। भारत की राजनीति में हमेशा ही बाहुबली नेताओं का बोलबाला रहा। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बार फिर से सियासत में बाहुबलियों की चर्चा तेज हो गई। देश में तमाम बाहुबलियों ने अपने बाहुबल और खौफ के दम पर सियासत में कदम रखा और अपना जलवा बिखेरे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको देश के टॉप 10 यादव बाहुबलियों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने खौफ के साए तले राजनीति को साधा और सत्ता के गलियारे में भी बाहुबल के दम पर अपने रसूख और दबदबे को कायम रखा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यह वीडियो अपराध और अपराधियों को किसी भी तरह से महिमा मंडन करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो आप सभी लोगों को जानकारी देने के पर्पज से बनाई जा रही है। इस वीडियो को लंबे शोध और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको टॉप 10 यादव बाहुबलियों के बारे में बताते हैं और एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां पर आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इन यादव बाहुबलियों ने अपने बाहुबल के दम पर न केवल अपने रसूख और दबदबे को बनाए रखा, बल्कि राजनीति को भी बखूबी साधा। यादव बाहुबलियों की लिस्ट में 10वें नंबर पर हमने मित्रसेन यादव को रखा है। मित्रसेन यादव का जन्म 11 जुलाई 1935 को अयोध्या में हुआ था। इनकी पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में की जाती है। अयोध्या और इससे सटे क्षेत्र में उनकी तूती बोला करती थी। कहा जाता है कि जी के पत्ता भी नहीं हिलता था। एक समय ऐसा था कि इनके ऊपर सबसे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यह 3 बार सांसद और 6 बार विधायक रह चुके हैं। लगा सकते हैं कि एक मामले में इनको फांसी तक की सजा सुनाई जा चुकी थी और राज्यपाल से गुहार लगाने पर फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। दोस्तों, यादव बाहुबलियों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आनंद सेन यादव है। आनंद सेन यादव कोई और नहीं, इन्हीं मित्रसेन यादव के पुत्र हैं। इनका जन्म भी अयोध्या में ही हुआ और इनकी पहचान भी एक बाहुबली राजनेता के रूप में की जाती है। आप खुद सोचिए, बाहुबली के पिता के अक्ष तले छोटी उम्र से ही इन्होंने अपराध और जराइम की दुनिया को नजदीक से देखा और इसी का नतीजा हुआ कि यह अपराध जगत में जल्दी ही कदम रख गए और इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग इस तरह के मामले दर्ज थे। 2002 में पहली बार चुनाव जीते। इनके रसूख और दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2007 में जेल में रहते हुए और जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए। यादव बाहुबलियों की लिस्ट में हमने 8वें स्थान पर उमाकांत यादव को रखा है। दोस्तों, उमाकांत कोई और नहीं बल्कि शेरे पूर्वांचल के नाम से मशहूर रमाकांत यादव के बड़े भाई हैं। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला यादवों का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी का भी यह गढ़ माना जाता है। यहाँ पर यादवों की संख्या 4.5 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है और इसलिए इस आजमगढ़ से यहाँ कई यादव बाहुबली देखने को मिलते हैं। तो उमाकांत यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था 3 फरवरी 1954। लेकिन यह चुनाव जौनपुर के मछली शहर से लड़ते थे और यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 3 बार फुटहन से विधायक भी रह चुके हैं। एक सिपाही की हत्या के आरोप में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। यादव बाहुबलियों की लिस्ट में हमने 7वें नंबर पर दुर्गा प्रसाद यादव को रखा है, जो इसी आजमगढ़ से आते हैं। यह मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। 8 बार के विधायक रह चुके हैं और मुलायम सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 12 जनवरी 1954 को इनका जन्म हुआ था और पहली बार 1985 में निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी मतों से विजयी हुए, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्गा प्रसाद यादव के बाहुबल में कितना दम था, जिसकी बदौलत उन्होंने राजनीति के अखाड़े में हमेशा ही बाजियां जीती। दोस्तों, बाहुबलियों की लिस्ट में हमने 6ठे नंबर पर बालेश्वर यादव को रखा है। बालेश्वर यादव का जन्म 24 दिसंबर 1942 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हुआ था। सन 1985 में यह पटरौना से विधायक चुने गए। 1989 में यह सांसद बने और एक बार फिर से
1993 में विधायक बने। मुलायम सिंह यादव के ये बेहद करीबी माने जाते थे। 2004 में यह निर्दलीय चुनाव लड़े और अपने बाहुबल और रसूख के दम पर भारी मतों से विजयी हुए। यादव बाहुबलियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो बाहुबली है वह है रीतलाल यादव। आप लोगों ने रीतलाल यादव का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप लोगों को बता दूं कि रीतलाल यादव बिहार के रहने वाले हैं और पटना से सटे दानापुर से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पटना से सटे आसपास के एरिया में बिना इनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। इनके ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी लिस्ट बहुत ही बड़ी, जिसमें सबसे चर्चित हत्याकांड भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह का है। हफ्ता वसूली, रंगदारी, अवैध जमीनों पर कब्जा, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग जैसे तमाम मुकदमे रीतलाल यादव पर दर्ज हैं। एक बार इन्होंने बकायदा मीडिया को बयान दिया था कि हाँ, मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली था और बाहुबली ही रहूंगा। 2015 में इन्होंने बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें भारी मतों से जीत। 33 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे रीतलाल यादव पर दर्ज है। 2020 में इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लिया और चुनाव लड़ा और उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की और बिहार विधानसभा पहुंचे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में रीतलाल यादव की कितनी चलती है और वह बाहुबल के दम पर बिहार की राजनीति में अपना मुकाम बनाए हुए हैं। यादव बाहुबलियों की लिस्ट में पप्पू यादव को चौथे नंबर पर रखा जाता है। पप्पू यादव, जिनका नाम राजेश रंजन है, जिन्हें लोग प्यार से पप्पू यादव कहते हैं। पप्पू यादव भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहचान तो एक बाहुबली नेता के रूप में बनाई, लेकिन आज उन्हें लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। आज की तारीख में यह जितना गरीबों की मदद करते हैं, शायद ही कोई राजनेता होगा जो करता हो। अभी पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। एक यादव जमींदार परिवार में पप्पू यादव का जन्म हुआ था। 5 बार लोकसभा से सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। लालू यादव के किसी जमाने में यह बेहद करीबी हुआ करते थे। लोग इनको लालू यादव का राजनीतिक वारिस भी कहते थे, लेकिन आज लालू यादव और पप्पू यादव की राहें जुदा है। 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। 17 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे। इनके ऊपर हत्या, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चर्चित अजीत सरकार की हत्या में 17 साल इन्होंने जेल के पीछे काटना पड़ा। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन एक फायर ब्रांड नेता है और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद। पप्पू यादव और बाहुबली आनंद मोहन के बीच वर्चस्व की लड़ाई के किस्से खूब सुनने को मिलते हैं। यादव बाहुबलियों की लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं रमाकांत यादव। रमाकांत यादव को शेर पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। रमाकांत यादव की छवि एक दबंग, एक बाहुबली नेता के रूप में जानी जाती है। रमाकांत यादव एक ऐसे नेता हैं जो सभी पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी पार्टियों में रह चुके हैं और सभी पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके हैं। रमाकांत यादव की शख्सियत, इनके रसूख और इनकी दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव तक को पानी पिला दिया था। आजमगढ़ और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और मुलायम सिंह यादव को पूरी कैबिनेट रमाकांत यादव के विरोध में आजमगढ़ में उतारनी पड़ गई थी। तब जाकर मुलायम सिंह यादव की जीत हुई थी। रमाकांत यादव 4 बार सांसद, 4 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार यह निर्दलीय विधायक 1985 में आजमगढ़ के फूलपुर से बने थे और इन पर 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्वांचल में इनको मसीहा कहा जाता है। शेरे पूर्वांचल के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, बाहुबलियों की लिस्ट में हमने जीपी यादव को दूसरे नंबर पर रखा है। इनका पूरा नाम धर्मपाल यादव है। जीपी यादव को किसी जमाने में पश्चिमी यूपी का डॉन कहा जाता था। एक राजनेता तो है ही, वहीं इसी के साथ साथ एक बहुत बड़े कारोबारी भी माने जाते हैं।
डीपी यादव ग्रेटर नोएडा के सरफाबाद गांव के रहने वाले हैं। बचपन में दूध बेचा करते थे, लेकिन अपने बाहुबल के दम पर इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। किसी जमाने में इस बाहुबली की राजनीतिक रसूख ऐसा था कि यह किसी की भी सरकार गिराने और बनाने की कुव्वत रखते थे। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में इनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल में महेंद्र सिंह भाटी मामले में इन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है। मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे, फिर मायावती से भी इनकी नजदीकियां बढ़ी और नीतीश कटारा हत्याकांड का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बहुत ही चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में उनके बेटे विकास यादव का नाम आया था। उसके बाद से इस बाहुबली का राजनीतिक करियर हाशिए पर चला गया। डीपी यादव अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर भी सक्रिय हैं और समाज सेवा जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से उनका मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। बाहुबल के दम पर जुर्म और राजनीति को साधने वाले बाहुबली यादवों की लिस्ट में पहले नंबर पर अरुण गुलाब अहिर को रखा गया है, जिन्हें लोग अरुण गवली के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग प्यार से डैडी कहकर पुकारते हैं। जुर्म की दुनिया हो या राजनीति की दुनिया हो, इन्हें लोग अरुण गवली से भी ज्यादा डैडी के नाम से जानते हैं। अरुण गवली बाहुबली होने के साथ साथ गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। अरुण गवली ने हमेशा तगड़ी चाल के लोगों की लड़ाई लड़ी। मूल निवासी तो यह मध्य प्रदेश से, लेकिन काम की तलाश में उनके पिता मुंबई आ गए थे और दगड़ी चाल में आकर बस गए। वहीं पर अरुण गवली का जन्म हुआ। 1970 के दशक में अरुण गवली ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कदम रखा और पूरे मुंबई में इनका खौफ ऐसा था कि दाऊद इब्राहिम ही इनके नाम से कांपता था। अरुण गवली और दाऊद के गैंग के बीच कई बार भयंकर लड़ाई हुई, गैंगवार हुआ और नतीजा यह रहा कि दाऊद और उसके गैंग को मुंबई छोड़कर भाग गए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अरुण गवली को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। बाला साहेब ठाकरे का पूरा हाथ गवली के ऊपर बताया जाता है। बाद में गवली ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और 2004 में चिंचपोकली से विधायक बना। कहा जाता है कि अरुण गवली और शिवसेना में बाद में तकरार हो गई और इसके बाद अरुण गवली को राजनीतिक शिकार बना दिया गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस तरह से अपने बाहुबल के दम पर माया नगरी में अपना वर्चस्व कायम करने वाले अरुण गुलाब अहिर गवली को जुर्म की दुनिया का डैडी भी कहा जाता है और यादव बाहुबलियों का सरताज माना जाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बाहुबलियों की यह फहरिस्त आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। तब तक राम राम, दुआ सलाम।